बड़ा फैसला, प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। हड़ताल करने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी भी होगी। किसानों के आंदोलन के बीच अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर यह फैसला लागू रहेगा। एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई भी इस पर की जाएगी और अधिकतम 6 महीने के लिए ये एक्ट लगाया जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ चुके। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब 6 महीने तक किसी भी तरीके की कोई भी हड़ताल सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये फैसला लिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे। अगर वो हड़ताल करते हैं तो उनके ऊपर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन को लेकर और पुरानी पेंशन, खासकर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि पुरानी पेंशन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बना था। तो ये माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। इसके लिए भी चुनाव से पहले किसी तरह की कोई गतिविधि ना देखने को मिले, इसलिए एस्मा के तहत कार्रवाई का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा जो जल निगम के कर्मचारी हैं वो भी कल धरने पर बैठे थे। चुनाव के दौरान देखा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो विभाग के अलग अलग कर्मचारी संगठन है वो सड़कों पर निकलते हैं और चुनाव के दौरान अपनी मांगों को रखते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज पर उसका प्रेशर बन सके और वो उनकी मांगों को सरकार पूरा करे। ऐसे में 6 महीने के लिए रोक का जो ऐलान किया गया है, साफ तौर पर इसमें चुनाव को ही गंभीरता से लिया गया है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह के सरकारी कर्मचारी सड़कों पर ना हो, अपने विभागों में काम को बाधित ना करें। इसलिए पहले से ही सरकार ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब कुछ समय ही बचा है लोकसभा चुनाव के ऐलान होने में। बिल्कुल तौकीर, और ऐसे में आपने जिक्र करा कि बीते दिन भी कुछ कर्मचारी जो थे वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। अब ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनकी भी काम पर वापसी होगी। जी बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से सख्त कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी संगठन अगर वो सड़कों पर आता है या अपने काम को रोककर विभागों को कार्रवाई को बाधित करता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि वो उसकी नौकरी ली भी जा सकती है, उसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। कई मामलों को देखा गया है, पिछले जब इलेक्शन हुए उसमें सरकारी कर्मचारी खासकर अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठते हैं। विभागों के मुख्यालयों पर भी धरने प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो और या फिर जो जल निगम है, सिंचाई विभाग है, यहाँ पर भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अक्सर धरने पे बैठे नजर आते हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर लगातार वो लंबे समय से मांगे कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली विभाग में भी अभी देखने को कुछ दिन पहले मिला था कि 2022 के चुनाव के आसपास जब बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, लंबे समय के लिए वो हड़ताल पर गए थे और कर्मचारी संगठन सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे कई मामलों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी धरने और प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा और ना ही इस तरह का कोई आयोजन किया जाएगा। फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और अगर वो इसके बावजूद अगर वो धरने प्रदर्शन करते हैं या अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगाई है और इस दौरान सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो वही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों के लिए निरंतर प्रयास करते हुए कभी प्रदर्शनी तो कभी कार्यक्रम का आयोजन करवाती है। इसी श्रेणी में आज राजभवन में प्रादेशिक फल और शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों की तारीफ में क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं।
जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा।